हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे नए व्लॉग में। आज मैं बात करने वाला हूँ हमारी शादी का। इस टाइम में हमने क्या क्या फेस किया, क्या क्या प्रॉब्लम्स उठाई, कैसे एंजॉय भी किया, साथ ही साथ हमारी छोटी सी कहानी मेरी और संगीता की। सबसे पहले हम मिले 12 जैन को। बहुत नॉर्मल और बहुत कैजुअल कन्वर्सेशन था। मतलब मैं भी बहुत काम थी और अच्छी हेल्दी मतलब कि हमारी बातचीत हुई। तो जब मैं फर्स्ट टाइम गया संगीता से मिलने के लिए, तो मेरे पास कुछ था ही नहीं उससे पूछने के लिए कि मैं पूछूं क्या। मतलब मेरा कुछ था ही नहीं कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सामने वाले से और क्या। तो मेरे को लगा भाई ये लड़की तो बोलने वाली मेरे को ना, क्योंकि इतनी सुंदर लड़की, अच्छी लड़की, कहाँ मैं ऐसा मुंहफट टाइप का कुछ भी बोल देता हूँ जो मुंह में आया। तो घर आ गया ना, ज्यादा कोई उम्मीद नहीं थी, मैं चुपचाप बैठा हुआ था फोन पे। संगीता की मदर का फोन आया, संगीता लाइक्स यू करके। सडनली पापा बोलने लगे कि नेक्स्ट डे मेरे को मिलना है, क्या मैं मिल सकता हूँ, तू बात करके देख। पेरेंट्स के साथ मैं मिली तो मैं शुरू में बहुत नर्वस, बट जैसे ही सडनली मैं मिली मुझे मुझे मतलब लगा ही नहीं कि मैं नई किसी दूसरी फैमिली से फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं बहुत रिलैक्स फील की आफ्टर मीटिंग। कैफे में अपना कॉफी खरीदने के लिए मैं देख रहा था क्या बात कर रही है, तो मैं देख रहा हूँ बड़ा हंस हंस के बात कर रही है पापा मम्मी के साथ फर्स्ट मीटिंग में। तो बड़ा मेरे को अच्छा फीलिंग हुआ उस टाइम पे कि नहीं, शी कैन टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स ऑल्सो। तो वो थोड़ा सा लगा मेरे को। एक चीज 100% क्लियर था कि वो बहुत ऑनेस्ट है। दिल में जो है वो ही मुंह में है, तो मेरा तो वहीं पे डन था। तो उसके बाद हमारी बातचीत शुरू हुई 1 महीने, और बहुत ही जल्दी हमारी शादी भी पक्की हो गई। मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी शादी फिक्स होगी। विद इन 1 मंथ पे शादी का डेट आ गया था 10 अगस्त के बाद। तो अनफॉर्चुनेटली कोरोना आ गया। टोटल टर्न अराउंड हो गया। तो इसके बाद क्या करे क्या नहीं करे, कुछ टाइम तक तो हम लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा था। बस ये था कि एक दूसरे के सपोर्ट बने थे हम लोग उस टाइम पे। यही बोलते थे कि जो भी होगा जैसा भी होगा देख लेंगे। कोरोना आए या जाए या कब आए कब जाए, वैक्सीन कब आए ना जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। डेट फिक्स था और उसी डेट में होना था 10 अगस्त। जब हमें लगा कि कोविड नहीं है जाने वाला जल्दी, तो हमने बोला कि जो डेट है उसको चेंज नहीं करेंगे। उसके चलते हमें काफी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े। तो 10 अगस्त की पूरी स्टोरी हम आपको साथ में मिलके सुनाएंगे। मैं कहाँ बैठूं, यहीं बैठ जाती हूँ। 10th को क्या हुआ था भाई, 10th अगस्त को हम लोगों की शादी हुई थी। और अभी हम लोग आने वाला है रिसेप्शन। 10th में सबसे पहला तो सुबह सुबह उठना है। ये सुबह सुबह उठने वाला चक्कर क्यों होता है? सुबह उठना और एक और क्या रहता है? नहीं खाना है कुछ। भूखे रहना है। मतलब ये तो टॉर्चर है सर। सुबह भी उठो और भूखे भी रहो। अपने जो शादी का प्रिपरेशन किया है उसको एग्जीक्यूट भी करो। तो मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी शादी हो रही है कि मैं होस्ट हूँ। तो मैं बड़ा नॉर्मल सा हो गया था। मैं एक ब्लैंक मूड पे था कि जो मेरे को बोल रहा था करो, मैं कर रहा था। तो संगीता तुम्हारा कैसा था? नहीं, मुझे बहुत टेंशन था। मुझे लग रहा था मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। मुझे ही एग्जीक्यूट करना पड़ेगा और मुझे ही डायरेक्ट करना पड़ेगा। मैं ही मैनेजर हूँ यहाँ पे। सुबह सुबह पहुंच गए हम लोग। कहाँ पे? लीला पैलेस। तो लीला पैलेस में गए तो वहां पे एक चीज मानना पड़ेगा, दे आर वेरी प्रोफेशनल। क्या वेरी प्रोफेशनल। वो लोग 100% अपने तरफ से प्रिपेयर थे, और उसके कारण से हम लोग बहुत ज्यादा टेंशन फ्री हो गए थे। ये शादी में चिल तो था ही, सबसे ज्यादा बात करने वाला इंसान यही था। वीडियो देखो, वीडियो देखो। इतना बात किया, इतना बात किया, इतना बात किया, मुंह ही नहीं बंद कर रहा था कि सब लोग बोल रहे थे यार दूल्हे को कोई चुप करा दो, इतना क्यों बात कर रहा है। ये फैक्ट है। बट मैंने एंजॉय मारा था भाई, मैं चिल था बिल्कुल। मैं जिस मैं बहुत टाइम से टेंशन एंटर में किया थी। मैं बिल्कुल चिल हो गया। जब इसको उठाया पीड़ा पे, वो वाला बताओ जरा, बाप रे। मतलब क्या बोलूं, वर्ड नहीं है। बहुत बट ठंडा है। एक बार बताओ मेरे को, एक बात जाननी है। तुमको पीड़ा पे 4 लोग नहीं उठा पाए थे, और तुमने मेरे को अकेला डिमांड किया।
जिम करते हैं सुबह से शाम तक, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं, मुझे ये बनाना है, वो बनाना है, तो मैं बोली इतना ही करते हो तो उठा के दिखाओ, और क्या तो बोलूं। क्या किया था मैंने, बताओ। हाँ लेकिन उठाया था एंगेजमेंट के पहले अकेले। ओके उठाया नहीं था सिर्फ। हाँ वो सीढ़ी से उठा के रूम तक लाके स्टेज तक ले जाना, कमेंट गुड, वेरी गुड। मैंने डाइट फॉलो करो, बिरयानी खाओ, ठीक है। तो जो भी था, बाकी संगीता का शकल देखने वाला था, है ना? मुझे डर लग रहा था सीरियसली, और मैं फुल हंस रहा था, फुल हंस रहा था, मैं तो हंसी आ रही थी, मैं तो बोल ही रही थी मुझे गिराना मत, इधर नहीं जादू, उधर नहीं मेरे को तो फुल हंसी आ रही थी। बैठी हुई थी, शी इज कंटिन्यूअसली वाचिंग अस। और उनका तो ड्रीम था कि भाई मेरे मतलब पोते की शादी अटेंड करनी है। तो किस्मत ऐसे वालों को कोविड मिलता सिचुएशन है। में जहाँ पे ट्रैवल करना प्रॉब्लम है, इस तरह की इश्यूज है, वहाँ पे उनको फुल सेफ्टी के साथ लेके आना एट द एज ऑफ 82। और शी अटेंडेड, शी इज वेरी वेल फाइन, एब्सोल्युटली फाइन आफ्टर दैट। एक बार भी नहीं सोचा मेरे अपने लिए health बहुत के ज्यादा बारे में। पीसफुल और बहुत सेटिस्फेक्शन था। और उनके लिए तो था ही। एग्जाम्पल है दादी 82 में कोविड के सिचुएशन में पोते की शादी अटेंड करना, सैल्यूट है उनको। एंड मेरे जो कुछ दोस्त थे जो यहाँ आए थे, उन्होंने बहुत हेल्प की। स्पेशली मेरे क्लोज जो यहाँ पे आप जिनसे मिलते हो, राजेश जी, प्रतिमा जी, दे आर लाइक फैमिली इन बैंगलोर। तो उन लोगों ने मेरी बहुत हेल्प करी, उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। उनके बिना एटलीस्ट मैं कह सकता हूँ इन बैंगलोर में जो भी किया था, अगर वो लोग नहीं होते तो शायद हम लोग पॉसिबल नहीं कर पाते, क्योंकि काफी छोटी छोटी चीजें थी। प्रतिमा दीदी, राजेश जी, अजी, पारू दीदी, समीर भैया, उनके बिना तो मतलब बहुत डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट। बहुत सपोर्ट किया। आनंद भैया भी थे, दे आर आल्सो सपोर्टिव। और उसके बाद सब कुछ खत्म होने के बाद हम लोग उस दिन घर पे आ गए, अपने ही पे फ्लैट में। तो घर पे आए और उसके बाद से हम लोग कोलकाता गए ही नहीं। लड़की विदा होके सबसे पहले आती तो ये मैं नेक्स्ट डोर से हैमर डोर पे आई थी, तो इसको वाली फीलिंग मिली नहीं। और रिसेप्शन में हम जाने वाले हैं तो सारा रिचुअल फिर से क्योंकि यहाँ पे उतना हुआ नहीं अच्छे से, क्योंकि लोग नहीं थे, और वहाँ पे आपकी सारी फैमिली रहेंगी और पता नहीं क्या क्या होने वाला है। दे आर वेटिंग फॉर मी एंड आल्सो आई एम वेटिंग फॉर देम। चाहे हम कितना भी सोच ले कि हमारी मर्जी से सब कुछ होता है, बट कोविड ने सिखा दिया कि भगवान आपको रास्ता दिखाएंगे, आप सिर्फ चलने वाले हो।
सो जो भी है, थोड़ा ज्ञान हो गया, जो भी है, वी आर ब्लेस्ड कि हम मिले। और फाइनली रिसेप्शन में बहुत सारे फन होने वाले हैं, उसके साथ हम आपको मिलेंगे रिसेप्शन में।